एम्स फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। बहुत से स्टूडेंट्स के ढेरों क्वेश्चन थे कि मैम हमने एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मैम हमारे मार्क्स उतने नहीं हैं जिनसे हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाए। और मैम हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं कि अब 2025 के लिए जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो उसमें पार्टिसिपेट करें कि नहीं करें, समझ में ही नहीं आ रहा है कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। और बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स जो है वो आने लगी हैं, समझ में नहीं आ रहा कि आगे हमसे पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ढेरों क्वेश्चंस मैंने जो है वो कमेंट सेक्शन में देखे कि मैम समझ में नहीं आ रहा है कि 2025 में जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एम्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा तो उसके लिए हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अब सबसे पहले तो आपको ना अपने माइंड से ये जो नेगेटिव चीजें हैं वो निकालनी होंगी। ठीक है, देखिए रिजल्ट आ चुका है, जिनका सिलेक्शन हो गया उन बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है ना तो उनको जो है वो थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो अपनाना पड़ेगा। ठीक है, उनको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एम्स 2025 में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। ठीक है, या फिर जो स्ट्रीम है वो ही चेंज करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको देखो ये डिसाइड कर लेना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमने 2024 एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, अब समझ में नहीं आ रहा कि उतने मार्क्स 25 में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो बेटा एक बात बहुत क्लियर तरीके से मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि 2025 में होने वाले एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा बैठो और ये चीज क्लियर तरीके से डिसाइड करो कि 2025 में होने वाले एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। और जब ये डिसाइड हो जाए कि भाई हमको 2025 में होने वाले एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, तो जो भी चीजें हैं, जो भी नेगेटिव चीजें हैं कि समझ में मतलब क्वेश्चन छूट गया, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, या हमसे नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा हो गए, या हमने पढ़ नहीं पाया, ठीक है, ऐसे बहुत सी जो चीजें हैं ना अब उनको रहने दो और बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, हाँ, लेकिन भूलने का मतलब ये नहीं है कि आपने 2024 के एग्जाम में जो गलतियां की हैं आप उनको याद नहीं रखोगे। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम हमने कंप्लीट सिलेबस ही नहीं पढ़ पाया, कुछ के क्वेश्चन थे कि मैम हमें अच्छे से जो बुक्स हैं वो नहीं मिल पाई। ठीक है, कुछ के क्वेश्चन थे कि मैम हमने मॉक टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं किया जिस कारण मेन एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व किया, कुछ क्वेश्चंस छूट गए, कुछ जो किए वो गलत हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपनी मिस्टेक्स जो हैं उनसे जरूर सीखें। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो कि एक पेज लेकर उसमें जो भी गलतियां आपने 2024 में की है प्लीज उनको एक बार लिख लो कि भाई ये 2025 में हमको रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको काफी हेल्प करेंगे अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट करने में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके माइंड में जो भी अभी नेगेटिव चीजें हैं कि इस कारण से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, इस कारण से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसकी वजह से नहीं हो पाया, कोचिंग सही नहीं ज्वाइन की थी, ठीक है, या फिर टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया, तो सबसे पहले तो वो चीजें निकालो और बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट। इसीलिए मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको 2025 के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। ठीक है, जैसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, 2025 के एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो बिल्कुल ये चीजें छोड़ दो कि मतलब 2024 के एग्जाम में क्या हुआ, क्या क्या मतलब हमने इस वजह से नहीं एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाया, या फिर इस वजह से हमारी गलतियां हो गई, इस वजह से हमने नेगेटिव क्वेश्चंस कर दिए, ये इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, तो इनको रहने दो। ठीक है, और फ्रेश माइंड से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप चीजें सोचते रहोगे आप अपना पूरा फोकस प्रिपरेशन में नहीं लगा पाओगे, और ये चीजें आपको रियलाइज करनी होगी कि कुछ तो गलतियां आपने 2024 के एग्जाम में की हैं तभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि आपने 2024 के एग्जाम में जो भी गलतियां की हैं, जो आपको लग रहा है कि इस गलती की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये अगर हम चीजें जो है उनको सही कर लेते तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाता, तो इन चीजों को आप डायरी वगैरह में कहीं लिख लीजिए। एक पेज में कम से कम वो सभी गलतियां लिख लीजिए जो आपने 2024 के एग्जाम में की जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं क्यों गलतियां लिखने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि 2025 के एग्जाम में आपको वो चीजें रिपीट नहीं करनी है। 2025 के लिए जो प्रिपरेशन करनी है उसमें आपको वो चीजें बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। अब रिपीट कब नहीं करोगे, जब आपको पता होगा कि अरे ये गलती मैंने की है और अब
इसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो प्रिपरेशन है उसको बिल्कुल ऐसे स्टार्ट करो जैसे आप एक फ्रेशर हो, ठीक है। आपने क्लास 12th कंप्लीट की है और अब आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उनके साथ ये होता है कि उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है, कि अरे अब हम ज्यादा क्या पढ़ के करेंगे और हम तो एंड में ही पढ़ेंगे, एंड के 4-5 महीने पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। देखिए, अच्छी बात है कि आपको चीजें आती हैं, सिलेबस आपने पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल ऐसे स्टार्ट कीजिए जैसे आपने अभी क्लास 12th कंप्लीट की है और आपको बिल्कुल फ्रेशर की तरह जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसमें फायदा क्या होगा कि आप जो है वो बिल्कुल सभी सिलेबस को स्किप नहीं करोगे, अच्छे से कंप्लीट सिलेबस को पढ़ोगे, क्योंकि देखिए जो गलतियां आपने 2024 में कर दी, आपकी 1 साल बर्बाद हो गई, ठीक है। अब उन गलतियों को नहीं दोहराना है, जिससे 2025 में आपका सिलेक्शन हो और आपका जो सपना है कि आप एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर पाए तो वो जरूर पूरा हो, ठीक है। तो जो भी सिलेबस आप पढ़िए बिल्कुल ऐसे पढ़िए कि जो भी मतलब थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं बहुत ही ज्यादा फोकस करती हूँ, आपको पता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। जो भी 2024 में स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर चुके हैं एग्जाम में, तो उनको मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और उतना ही अच्छे तरीके से आप मेन एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। और जो भी स्टूडेंट जो मतलब जिन्होंने अभी क्लास 12th कंप्लीट की है और 2025 के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उनको भी मैं बता दूं कि थ्योरी आप पढ़िए, अच्छी बात है, कंप्लीट कीजिए जो भी सिलेबस है, लेकिन साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। चैप्टर वाइज लगभग 40 से 50 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो कंप्लीट कंसेप्ट है इससे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एक जो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम मतलब मैंने जो है वो सिलेबस 11th का पढ़ लिया है, 12th का भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने 2024 में एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, तो मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूं। तो देखिए, आप जो है आपने जितना पढ़ लिया सही है, ठीक है, लेकिन आप जो है वो चैप्टर्स को फिर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उनकी जो भी थ्योरी आपको ऐसा लगता है कि आपने ये 2024 के एग्जाम में स्किप कर दी थी, तो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। और मैं तो कहती हूँ जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको ऐसे पढ़ो जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। देखिए, कुछ नहीं आपका जाने वाला, अगर आप पहली बार समझ के भी चीजें पढ़ोगे ना, तो जो चीजें आपको याद है वो तो आपके माइंड से कहीं जाने वाली नहीं है, ठीक है। और जो दोबारा पढ़ोगे तो वो और ज्यादा उस चीज में कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे ये पॉइंट ऐसे है, ये पॉइंट। और प्लीज इस बार गलती मत करना कि अपने डाउट ना क्लियर करो, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे आज वो कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और उनको कोई चैप्टर में डाउट आया, तो वो टीचर्स से बिल्कुल भी कंसल्ट नहीं करते हैं, टीचर्स से पूछते नहीं है और उस डाउट को रख देते हैं कि अरे इसको तो कल पूछ लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये जो रोज कल कल करते हुए ना एग्जाम आ जाता है और आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, और जब एग्जाम में 1 महीने का टाइम बचता है तो आपको ध्यान आता है कि अरे ये क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें। डेली जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ें और उनके जो भी डाउट्स निकल कर आते हैं वो अपने टीचर से कंसल्ट करें, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो एक स्टूडेंट ने पूछी है, मतलब सच में यार, मतलब 2024 में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो कैसे पूछ सकते हैं कि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है या नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है और आपके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने थ्योरी तो पढ़ी ली है, ठीक है। और अगर नहीं भी पढ़ी है तो इस बार कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। आप में से जो भी स्टूडेंट 2024 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो उन सभी को बेसिक आइडिया तो है कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, कौन कौन सा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो कोशिश करो कि अपना जो भी सिलेबस है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके का, उसको जल्दी से जल्दी सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो, जिससे आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो आपको ये समझ में आता है कि ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग जो है वो कंसिडर्ड की जाती है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज का रिस्क नहीं ले सकते कि आप तुक्का ही ना, वो जो जय माता दी करके जो आंसर है उनको टिक कर दिया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है, कि जय माता दी करके आपने पूरे जो आंसर्स हैं उनको टिक कर दिया।
बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एग्जाम की गलती आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें और हर जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। बायोलॉजी के लिए मैंने आपको बताया है बहुत बार कि आप क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको लगभग 10 से 12 बार इतने अच्छे से पढ़े कि आपको एनसीईआरटी के पेज याद हो जाए, ठीक है, कि कौन से पेज पर कौन सा टॉपिक दिया गया है, किस पेज पर क्या टेबल बताई गई है, कौन सा डायग्राम दिया गया है, ठीक है। क्योंकि ये कब होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा टाइम बुक को पढ़ोगे, ठीक है। उसके अलावा टेबल्स वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको अच्छे से याद करने की कोशिश करें। और आप अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं तो इस बार जो है वो अपना पूरा फोकस अपनी प्रिपरेशन पर रखो। जल्दी से जल्दी जो भी सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से देख लो कि क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छी बुक से अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है। ऐसी किसी भी बुक से ना करें जिसमें, अभी एक स्टूडेंट का मेरे पास डाउट था कि मैम मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, लेकिन गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने जो प्रिपरेशन की, ठीक है, वो उसमें हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्योंकि हमारी कोचिंग में जो है वो हिंदी लैंग्वेजेस में ही क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कराए जाते। तो ये कितनी बड़ी मिस्टेक है। आपको जो एग्जाम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है, तो आप जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी इंग्लिश में कीजिए, ठीक है। जो भी इंग्लिश मीडियम, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस हैं, आप जब उनको सॉल्व करोगे तभी तो आप अच्छे से मेन एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो कोशिश करें कि उनकी लैंग्वेज में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से मिल पाए, ठीक है, जिससे वो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। और देखिए, आप जिस भी लैंग्वेज में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हो मेन एग्जाम में, उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ने ऐसी बुक से अपनी प्रिपरेशन की है जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही जो सिलेबस है वो दिया गया है, जीके के क्वेश्चंस दिए ही नहीं गए, जीके का कोई सिलेबस पढ़ा ही नहीं है। देखिए, जीके के 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और जो कट ऑफ आप देख चुके हो कि एक एक नंबर पर रैंक जा रही है, ठीक है। तो आप एक सब्जेक्ट को पूरा स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको चारों सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ना है, तभी 2025 का जो एग्जाम है उसको आप क्रैक कर पाओगे। और एम्स का जो सपना है कि इस साल 2025 में आप एडमिशन लेके बीएससी नर्सिंग को एम्स से कंटिन्यू करें, तो वो तभी पूरा होगा, ठीक है। और हाँ, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, कुछ नहीं हुआ है, एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इस बार अच्छे से पढ़ लोगे तो इस साल सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा और जो फालतू की बातें वो भी याद नहीं आएंगी, ठीक है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।